हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि समुद्रगुप्त कौन था और ये इतना प्रसिद्ध राजा क्यों था। महान सम्राट समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे राजा चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। समुद्रगुप्त को इतिहास का सबसे सफल सम्राट माना जाता है। समुद्रगुप्त राजवंश के चौथे शासक थे। उनके शासनकाल को भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत भी कहा जाता है। महान शासक समुद्रगुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसके कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनके शासनकाल का जिक्र जरूर मिलता है, जो कि 330 ईस्वी से 380 ईस्वी के आसपास बताया जाता है। उस दौर में पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। समुद्रगुप्त बचपन से ही बेहद बुद्धिमान व कुशाग्र थे। किशोरावस्था तक उनके अंदर राजा के सारे गुण आ गए थे। यही कारण था कि उनके पिता चंद्रगुप्त ने अपने अन्य बेटों में से सिर्फ उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी चुना। लेकिन चंद्रगुप्त के अन्य बेटों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने समुद्रगुप्त का विरोध करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने ही छोटे भाई के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। कई इतिहासकारों का कहना है कि चंद्रगुप्त के मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें समुद्रगुप्त एक प्रबल दावेदार बनकर उभरे। कहा तो ये भी जाता है कि समुद्रगुप्त ने शासन पाने के लिए अपने प्रतिद्वंदी बड़े भाई राजकुमार काचा को हराकर पाटलिपुत्र के सम्राट बने थे। ग्रह कले को शांत करने में समुद्रगुप्त को करीब 1 वर्ष का समय लगा। इसके बाद उन्होंने दिग्विजय यात्रा की। उनकी इस यात्रा का वर्णन प्रयाग में अशोक मौर्य के स्तंभ पर खुदा हुआ है। भारत जीतने के लिए चलाए गए उनके अधिकतर अभियान हर क्षेत्र में कामयाब रहे। अपने पहले आर्यावर्त युद्ध में उन्होंने अपने विरोधी 3 राजाओं को हराकर सबको हैरान कर दिया था। सालों में समुद्रगुप्त का साम्राज्य पश्चिम से गांधार से लेकर पूर्व में आसाम तक, जबकि उत्तर में हिमालय के कीर्तिपुर जनपद से लेकर दक्षिण में सिंघल तक फैल गया। इस दौरान उन्होंने सिर्फ युद्ध ही नहीं जीते, बल्कि कई नष्टप्राय जनपदों का पुनरुद्धार भी किया। ब्राह्मणों, दीनों, अनाथों का अपार दान दिया, जिसके कारण उनका गुणगान ही गुणगान होने लगा। इन्हीं कार्यों के चलते समुद्रगुप्त ने पूरे भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया था। इस दौरान वो एक भी युद्ध में नहीं हारे। कई ऐतिहासिक सिक्के उन्हें भारतीय वीणा या वाद्य पर चित्रित दिखाते हैं। उन्होंने एक आकाशगंगा के कवियों और विद्वानों को इकट्ठा किया और भारतीय संस्कृति के धार्मिक, कलात्मक और साहित्यिक पहलुओं को बढ़ावा दिया और इसका प्रचार प्रसारने के लिए प्रभावी कार्य किया। समुद्रगुप्त ने वीरता और रणकुशलता से साम्राज्य की सीमाएं उत्तर पश्चिम से सीमांत राज्यों से दक्षिण और पूर्व पश्चिम के समुद्र तक फैलाई। कुछ इतिहासकारों ने उसे महान विजेता और कुछ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। कुछ इतिहासकार उसे चरित्र संपन्न और सफल सम्राट मानते हैं। तो इस प्रकार हमने ये समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी पढ़ी, वो क्या था, कैसे था, इसने क्या क्या किया, तो हमने इस वीडियो में पढ़ा। आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।